the solution of ordinary differential equation. In the last lecture we had completed the formation of differential equation. ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है वो हमें सॉल्यूशन यानी नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टडी की तरफ आना है। तो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली हमारा टारगेट है। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो हमें मेनली दो टॉपिक्स को अलग अलग स्पेसिफाई करके स्टडी करना होगा। द फर्स्ट टॉपिक इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आपको देखना है। द सेकंड टॉपिक इज हायर ऑर्डर डिफरेंस सॉल्यूशन ऑफ द higher order differential equation. From the second order till so on, we'll give a name of that differential equation as higher order differential equation. यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने अलग कर दिया बिल्कुल, और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो टोटल आपको मेथड्स पढ़ने हैं वो टोटल 7 फॉर्म्स हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सॉरी, ये मेथड नहीं है, मैं गलती से मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गई, मैं मेथड मैंने कह दिया। ये 7 फॉर्म्स हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये 7 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। नंबर 1 इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि आज हम कवर करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नंबर 2 इज होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से नंबर 3 इज नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि अब बाद में हम ये कवर करते रहेंगे टॉपिक। फिर उसके बाद है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द फिफ्थ फॉर्म इज नॉन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Similarly, the sixth topic, yes, sixth form will be linear form of differential equation, and the next is non-linear form of differential equation. ठीक है, तो टोटल ये 7 फॉर्म्स हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से पढ़नी है। जबकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये माइक ऑफ करें मेरे प्लीज पीछे से। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास दो केसेस होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टडी करना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टडी करना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के भी हम 3 केसेस देखेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल के भी 3 केसेस ही हम देखेंगे। ठीक है, मोहम्मद मुजम्मिल आपका माइक ऑन था बेटा, माइक ऑन नहीं करें, डिस्टर्बेंस हो रही है ना क्लास में। तो बहरहाल आपके पास जो है वो ये 7 फॉर्म्स है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और टोटल अगर हम देखें तो 6 केसेस आपको स्टडी करने होंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये वही फॉर्म है जो कि आपने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर पढ़ी हुई है। इंटरमीडिएट लेवल पे जो आप लोगों ने फॉर्म पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो उस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हुआ करती है, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्टली इंटीग्रेट किया करते हैं। तो मैं देखिए, लेट सपोज इसकी जो जनरल राइटिंग स्टाइल है या फॉर्म है वो मैं लिख रहा हूँ। तो फॉर्म कुछ इस तरह से होगा कि फंक्शन ऑफ एक्स is multiplied by a differential operator dx. On the right hand side maybe you will have a function of y with dy। यानी हुआ क्या कि फंक्शन ऑफ x आपने सेपरेट कर दिया सिर्फ और सिर्फ dx ऑपरेटर के साथ, और फंक्शन ऑफ y आपने सेपरेट कर दिया dy ऑपरेटर के साथ। यानी लेट सपोज देखें फॉर एग्जांपल dy by dx अगर मैं लिखूं, द मोस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइडेड बाय y, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की है। तो आप क्या करेंगे कि y को अगर मैं dy के साथ शिफ्ट कर लूं और x को dx के साथ लिख दूं, तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसी के साथ उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल ऑपरेटर भी है। इसी तरह से जो वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है y, उसी के साथ जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर dy यहाँ मौजूद है। x डिफरेंशियल x है तो dx आ गया, उसके मल्टीपल में y है तो dy आ गया। तो ऐसी इसके लिए जो सोल्यूशन है या मेथड ऑफ सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो मेथड ऑफ सोल्यूशन इसका है डायरेक्ट इंटीग्रेशन।
मेथड ऑफ सोल्यूशन होगा कि आप डायरेक्टली आफ्टर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ क्योंकि सेपरेशन हो चुकी है वेरिएबल की, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड अगर हम करें तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे y का इंटीग्रल आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। और क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है तो लिहाजा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ये आपके पास आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ओवरऑल आपकी एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। एक्सक्यूज मी सर। जी बिल्कुल बोलो। सर ये y डॉट डी वाई इक्वल्स टू 1/y नहीं होता? इंटीग्रेट करने पे, इंटीग्रेट करने पे कह रहे हैं y का इंटीग्रल क्या जी होगा? जी y का इंटीग्रल सर, वन वाई अपॉन स्क्वायर वाई। डिवाइड बाई, नहीं बेटा एल एन वाई का इंटीग्रल वन अपॉन वाई। ठीक है सर, ओके। ठीक है, जी एल एन जी वाई सर, का ओके। इंटीग्रल वन अपॉन वाई होगा, एल एन एक्स का इंटीग्रल वन अपॉन एक्स होगा। अच्छा तो ये ठीक बहरहाल है एक सर। सिंपलेस्ट एग्जांपल है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। मे बी कि आपके पास एग्जांपल कुछ इस तरह से हो, यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एज dy by dx that is equals to y divided by x square plus sin x। ठीक है, तो ये अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नो, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स नहीं, मैं यहाँ पे वरना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेता हूँ। असल में मैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग भी पढ़ा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में हम कोई सा भी फंक्शन ले लें वो सॉल्व हो जाता है, जबकि एनालिटिकली जो कि आपको अभी पढ़ना है उसमें हर फंक्शन सॉल्व नहीं हो पाता है। बहरहाल इस केस के अंदर अगर आप देखें वेरिएबल को आप सेपरेट करें तो वेरिएबल सेपरेट करने पे कुछ इस तरह से होगा कि y वन अपॉन वाई की फॉर्म में आएगा, वन अपॉन वाई डी वाई, और डी एक्स आप शिफ्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब ये बन गया, दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि आपके पास जो है वो y का फंक्शन है और उसके साथ dy डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ y है, इसी तरीके से x का फंक्शन है और डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ x है। ठीक है ना, यहाँ पे y का फंक्शन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ y है, x का फंक्शन है और डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ x है। दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो द मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज you just have to integrate on both sides. So we are just integrating on both sides, integrating on both sides, which yield the result as 1 upon y. The integral of 1 upon y will be ln y is equals to the integral of 1 upon x square plus 1 will be ln x स्क्वायर प्लस वन। tan, no, tan inverse of x plus c. You have to remember the formula of integration. ठीक है, recall the formula of integration. इंटीग्रल ऑफ अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x की, तो वो होता है वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन के। तो क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं डी एक्स को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें यहाँ पर भी, तो डी ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स अगर हम देखें तो यही बन जाएगा आपके पास सेम। इंटीग्रेट कर लें दोनों साइड्स पर तो ये हो जाएगा डी और इंटीग्रल तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डी इज फॉर डेरिवेटिव, इंटीग्रल का साइन आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स is basically the integral of 1 divided by x square plus 1 into dx। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है वन अपॉन y के लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो फॉर्मूला ये है असल में कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन that is written in the denominator exists in the numerator, if the derivative exists in the numerator, so the integral result of the integral will be ln of फंक्शन प्लस सी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ फंक्शन किसके इक्वल है, फंक्शन इक्वल है y के, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वन, ये न्यूमरेटर में मौजूद है, तो लिहाजा हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लिख रहे हैं कि एल एन ऑफ फंक्शन, फंक्शन आपके पास y है, एल एन ऑफ y लिख दे। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया इस इक्वेशन का। अच्छा वैसे तो ये भी रिजल्ट है, हो सकता है आपकी बुक के अंदर ये रिजल्ट इस तरह से दिया जा रहा हो कि टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स, अगर आप एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड लेंगे तो एक्सपोनेंट ऑफ एल एन वाई आ जाएगा यहाँ पर,
और एक्सपोनेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ये आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट और ln क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बैलेंस करते हैं, तो y की इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, एक्सपोनेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ इस तरह से, एक्सपोनेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ c, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होगी तो यही वाली चीज़ आ जाएगी जो आपके पास ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ c को भी मैं एक और कांस्टेंट के इक्वल वो ले सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू a। तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा, आपकी मर्जी है इसको यहाँ तक लेकर आए, अगर आप इसको इस स्टेप तक भी छोड़ देंगे, यानी एल एन वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक, मैंने ये इसलिए बता दिया कि वाई सेपरेट करके, क्योंकि बुक के अंदर आमतौर पे जो जहाँ वाई सेपरेट होना मुमकिन होता है वो वाई सेपरेट करके और आपको सोल्यूशन देता है। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जो है वो आपके पास पहले सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे और फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देंगे। हो सकता है आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कुछ इस तरह से हो, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि इसी इक्वेशन को, ये जो सेम इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है, इसी इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो बात एक ही है, ये चाहे इस तरह लिखा जाए, चाहे इस तरह लिखा जाए, चाहे इस तरह लिखा जाए, सबकी बात एक ही। ठीक है, तो बहरहाल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो, दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, लेट सपोज मैं यहाँ कह रहा हूँ एक्स क्यूब, एक्सपोनेंट ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अगर ये आपके पास आ गया यहाँ पर, तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही वेरिएबल सेपरेट अगर हम कर लें, तो वेरिएबल सेपरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, वन डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट ऑफ वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अगर हम एलसीएम स्प्लिट कर लें, तो एलसीएम स्प्लिट करने पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डी एक्स रह जाएगा, और यहाँ एक्सपोनेंट को अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लें तो एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई रह जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये रह जाएगा वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और यहाँ है एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई डी वाई। आपको क्या करना है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स to get the answer, to get the final answer. So integral of exponent of minus y will be exponent of minus y divided by minus वन होगा, जिसकी वजह से माइनस साइन ही आ जाएगा। एक्सपोनेंट का इंटीग्रल जो होता है, एक्सपोनेंट ही होता है, डिवाइड में डेरिवेटिव आता है, और इंटीग्रल होगा अब अप्लाई वन अपॉन एक्स का, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है एल एन एक्स के इक्वल। ठीक है, जबकि इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इवेल्यूएट करने के लिए एक्स क्यूब को आप ऊपर लेकर जाएंगे, यानी माइनस एक्स क्यूब बनाएंगे, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास x की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ योर, नॉट द फाइनल वन बट एटलीस्ट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइनल सोल्यूशन में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि फाइनल सोल्यूशन के अंदर y को सेपरेट करना पड़ता है। आप चाहें तो y सेपरेट कर लें, चाहें तो ना करें, बहरहाल ये सोल्यूशन आपके पास आ गया। इंटीग्रेट कंप्लीट कर लिया आपने, तो इसका मतलब सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज ऑल ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यही आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर ये लेफ्ट साइड वाली इंटीग्रेशन समझ नहीं आई। लेफ्ट साइड वाली इंटीग्रेशन समझ में, मैं दोबारा से देख लेता हूँ, मैंने बंद कर दिया गया वो, मैंने व्हाइट बोर्ड बंद कर दिया था। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। देखें, राइट हैंड साइड का आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास है इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई डी वाई।
मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई डी वाई। इंटीग्रल का एक्सपोनेंट के इंटीग्रल का फॉर्मूला हुआ करता है आपके पास कि एक्सपोनेंट ऑफ बॉक्स जो कुछ भी हो बॉक्स के अंदर वो सेम ही रहता है, डिवाइडेड में बॉक्स का डेरिवेटिव आता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो एक्सपोनेंट पे इंटीग्रल एक्सपोनेंट ये सेम ही रहेगा और डिवाइड में आएगा माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया माइनस टाइम्स एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई। ठीक, तो ये इंटीग्रल का फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन। एनी अदर कंफ्यूजन? ओके, सो दैट्स ऑल, हमारे पास यही था डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए। थैंक यू।